हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो। सो दोस्तों, आज लेकर आई हूँ एक बहुत ही यूजफुल पैराग्राफ जिसका टाइटल है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। बहुत ही अच्छा पैराग्राफ है। बहुत सारे नए नए अच्छे अच्छे वर्ड मीनिंग आपको सीखने को मिलेंगे, जिससे आपकी जो इंग्लिश है वो और इम्प्रूव होगी। तो फटाफट से हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन शुरू करते हैं। ऑनेस्टी, इस वर्ड को ना हमेशा हॉनेस्टी लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये हॉनेस्टी नहीं होता है। इस वर्ड में एच जो होता है वो साइलेंट होता है, तो ये ऑनेस्टी पढ़ा जाता है। ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। ठीक है। इज यानी कि है। द बेस्ट पॉलिसी, बेस्ट का मतलब सबसे अच्छी। पॉलिसी का मतलब होता है नीति। ठीक है ना, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। Honesty is the best policy is a proverb that means telling the truth is always better than lying. Honesty यानी कि ईमानदारी, is यानी है, the best policy यानी कि सबसे अच्छी नीति, सबसे अच्छी नीति, is यानी है, यानी कि एक, प्रोवर्ब, प्रोवर्ब का मतलब क्या होता है? कहावत, या फिर जैसे हम कहावतें या फिर मुहावरे कहते रहते हैं ना, जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, या फिर वो यहाँ से 9 2 11 हो गया। ये जो कहावतें या फिर मुहावरे हैं उनको हम इंग्लिश में प्रोवर्ब कहते हैं। ठीक है। दैट मीन्स यानी कि जिसका मतलब है। टेलिंग, टेलिंग का मतलब कहना या फिर बताना। ट्रुथ, ट्रुथ का मतलब क्या होता है? सच। ठीक है। इज यानी है। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? हमेशा। बेटर देन लाइंग, बेटर देन का मतलब होता है से बेहतर। किससे बेहतर? लाइंग का मतलब होता है झूठ बोलना, तो झूठ बोलने से बेहतर है। ठीक है। अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। इज अ प्रोवर्ब, यह एक कहावत है। दैट मीन्स जिसका मतलब है टेलिंग द ट्रूथ यानी सच कहना। इज ऑलवेज बेटर देन लाइंग, हमेशा झूठ बोलने से बेहतर होता है। सच बोलना हमेशा झूठ बोलने से बेहतर होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी मीन्स ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ एंड नेवर चीटिंग एनीवन। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी मीन्स यानी इसका मतलब है या फिर मतलब होता है ऑलवेज यानी कि हमेशा। स्पीकिंग, स्पीकिंग का मतलब क्या होता है? बोलना। द ट्रूथ यानी कि सच। एंड और नेवर का मतलब क्या होता है? कभी नहीं। चीटिंग, चीटिंग का मतलब क्या होता है बताइए? बेईमानी करना। ठीक है। एनीवन, एनीवन का मतलब कोई या फिर किसी। ठीक है। पूरी लाइन का मतलब हम समझते हैं। ऑनेस्टी मीन्स, ईमानदारी का मतलब होता है ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ यानी कि हमेशा सच बोलना। ईमानदारी का मतलब क्या होता है? हमेशा सच बोलना। एंड नेवर चीटिंग एनीवन, और किसी की भी या फिर किसी के लिए भी बेईमानी कभी नहीं करना। ठीक है ना। Honesty is a virtue that builds trust and respect, and it can lead to a happy and fulfilling life. Honesty यानी ईमानदारी, is यानी कि है, और यानी कि एक, वर्च्यू, ये क्या वर्ड है? वर्च्यू। ठीक है। वर्च्यू का मतलब होता है गुण यानी कि क्वालिटी। दैट बिल्ड्स, दैट यानी जो, बिल्ड करना, निर्माण करना, जो निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? ट्रस्ट, ट्रस्ट होता है विश्वास, भरोसा या फिर यकीन। एंड और रिस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? सम्मान या फिर आदर। एंड और इट कैन लीड, है ना, इट यानी यह है। कैन का मतलब कर सकती है, क्या कर सकती है वो? लीड, लीड करना, नेतृत्व करना, तो यह है नेतृत्व कर सकती है। टू का मतलब है यहाँ पर के लिए, और यानी कि एक, हैप्पी यानी कि खुश, एंड और
फुलफिलिंग लाइफ, फुलफिलिंग का मतलब होता है भरपूर, भरा पूरा, हर चीज से भरा हुआ, है ना, किसी भी चीज की उसमें कमी ना हो। लाइफ का मतलब जीवन या फिर जिंदगी। अब मीनिंग समझ लेते हैं। ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, यानी ईमानदारी जो है वो एक गुण है। दैट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, जो विश्वास का और सम्मान या फिर आदर का निर्माण करती है। एंड इट कैन लीड, और यह नेतृत्व कर सकती है, टू अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ, एक खुश और भरपूर जीवन के लिए। ठीक है। इट इज अ ग्रेट क्वालिटी दैट मेक्स अ पर्सन रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड। इट इज यानी कि यह है, यानी कि एक, ग्रेट का मतलब महान या फिर बड़ा या फिर बड़ी भी हम इसे कह सकते हैं। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? गुण। दैट मेक्स अ पर्सन, दैट यानी कि जो, मेक्स बनाती है, मेक का मतलब क्या होता है? बनाना। अ पर्सन एक व्यक्ति को बनाती है। रिस्पेक्टेड, रिस्पेक्टेड का मतलब सम्मानित, सम्मानित बनाती है एक व्यक्ति को। एंड और ट्रस्टेड का मतलब भरोसेमंद, भरोसेमंद कह लीजिए या फिर इसको विश्वसनीय कह लीजिए, यानी भरोसे करने लायक किसी व्यक्ति को बनाती है और सम्मानित भी बनाती है, कि लोग उस पर विश्वास भी करते हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। ठीक है। अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। इट इज अ ग्रेट क्वालिटी, यह एक बहुत महान गुण है या फिर एक बहुत बड़ा गुण है। दैट मेक्स अ पर्सन रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड, जो एक व्यक्ति को सम्मानित और भरोसेमंद बनाती है। ठीक है। A honest person does not lie and never do anything wrong for anybody. यानी कि एक, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, पर्सन यानी कि व्यक्ति, डज नॉट लाई, डज नॉट यानी वो नहीं करता, क्या नहीं करता वो? लाई, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, तो झूठ नहीं बोलता। डज नॉट लाई, झूठ नहीं बोलता। ऑनेस्ट पर्सन एक ईमानदार व्यक्ति, डज नॉट लाई झूठ नहीं बोलता, एंड और नेवर, नेवर का मतलब कभी नहीं, डू का मतलब करना, तो कभी नहीं करता। एनीथिंग, एनीथिंग का मतलब कुछ भी। रॉन्ग, रॉन्ग का मतलब गलत। फॉर के लिए, एनीबडी कोई भी या फिर किसी भी, किसी के लिए भी नहीं करता। ठीक है ना। अब पूरी लाइन का मतलब समझते हैं। अ ऑनेस्ट पर्सन एक ईमानदार व्यक्ति, डज नॉट लाई झूठ नहीं बोलता, एंड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग और कुछ भी गलत नहीं करता, फॉर एनीबडी किसी के लिए भी। ठीक है। ही डू वॉट इज राइट इवन वेन नो वन इज वॉचिंग। ही डू यानी वह करता है, वॉट जो, इज यानी है, राइट यानी कि सही। ठीक है। इवन यहां तक कि, when जब, नो वन, नो वन का मतलब होता है कोई नहीं, नो वन या फिर नो बडी यानी कोई नहीं। इज वॉचिंग, इज वॉचिंग देख रहा है, देख रहा है, इज के साथ वर्ब की कंटिन्यूअस वाली फॉर्म। ठीक है ना। जैसे ही इज रीडिंग यानी वह पढ़ रहा है ना। शी इज गोइंग वह जा रही है, तो इज एम आर के साथ जब भी वर्ब आता है और उसके पीछे आईएनजी लगता है, तो यानी काम कंटिन्यू में हो रहा होता है। ठीक है। ही डू वह करता है, व्हाट इज राइट जो भी सही है। ठीक है। इवन यहां तक कि व्हेन जब, नो वन इज वॉचिंग जब कोई भी नहीं उसे देख रहा होता है, तब भी वो वही करता है जो सही है। कौन करता है ऐसा? जो एक ऑनेस्ट पर्सन होता है। अगर उसे कोई देख रहा हो तो भी वो ईमानदारी वाला काम करता है, और कोई नहीं भी उसको देख रहा हो तब भी वो ईमानदारी वाला काम करता है। ठीक है ना। इफ वी आर ऑनेस्ट, इफ यानी अगर, वी आर यानी हम हैं, ऑनेस्ट यानी कि ईमानदार, अगर हम ईमानदार हैं, पीपल यानी कि लोग, बिलीव अस एंड सपोर्ट अस इन डिफिकल्ट टाइम, है ना। बिलीव करना, भरोसा करना, विश्वास करना, तो विश्वास करते हैं, अस यानी हम पर। ठीक है। एंड और सपोर्ट, सपोर्ट का मतलब होता है समर्थन करना,
सहारा देना, ठीक है। अस यानी कि हमें, इन यानी में, डिफिकल्ट टाइम, डिफिकल्ट टाइम का मतलब होता है मुश्किल समय या फिर कठिन समय, ठीक है ना। अब पूरी लाइन का हम मतलब देखते हैं। इफ वी आर ऑनेस्ट, अगर हम ईमानदार हैं, पीपल यानी कि लोग, बिलीव अस हम पर विश्वास करते हैं, एंड सपोर्ट अस और हमें समर्थन करते हैं, हमें सहारा देते हैं, इन डिफिकल्ट टाइम मुश्किल समय में। अगर हम ईमानदार हैं तो लोग हम पर विश्वास करेंगे और जो हमारा मुश्किल समय होगा उसमें हमारी मदद करेंगे, ठीक है। अ डिसऑनेस्ट पर्सन मे गेट सक्सेस फॉर अ शॉर्ट टाइम बट इन द एंड दे लूज रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट। और यानी कि एक डिसऑनेस्ट क्या होता है, बेईमान। ऑनेस्ट होता है ईमानदार और डिसऑनेस्ट बेईमान, ठीक है। पर्सन यानी कि व्यक्ति, मे गेट, मे का भी मतलब होता है कर सकना, ठीक है, और गेट का मतलब होता है पाना, तो पा सकता है। क्या पा सकता है वो, सक्सेस यानी सफलता या फिर कामयाबी, फॉर के लिए, अ एक, शॉर्ट टाइम छोटा समय, या फिर इसको हम थोड़ा समय भी कह सकते हैं, ठीक है। बट, पर या फिर परंतु, इन द एंड, इन यानी में, इस वाले एंड का मतलब होता है अंत, ठीक है, आखिर। दे लूज रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, दे यानी वे, लूज का मतलब होता है खो देना, छूट जाना या फिर खो देना, तो वे खो देते हैं। क्या खो देते हैं वो, रिस्पेक्ट यानी कि सम्मान या फिर आदर, एंड और ट्रस्ट यानी कि विश्वास, भरोसा या फिर यकीन। अ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान व्यक्ति, मे गेट सक्सेस सफलता पा सकता है, फॉर अ शॉर्ट टाइम एक थोड़े समय के लिए। एक बेईमान व्यक्ति थोड़े से समय के लिए सफलता यानी कि कामयाबी पा सकता है, बट यानी पर, इन द एंड अंत में, दे लूज रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट वे सम्मान और विश्वास दोनों को खो देते हैं। ऐसे व्यक्ति जो बेईमान है वो थोड़े समय के लिए तो सफलता प्राप्त कर सकते हैं लेकिन अंत में वो सम्मान और विश्वास खो देते हैं क्योंकि उनकी बेईमानी का पता चल जाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। डिसऑनेस्टी रिफ्लेक्ट द बैड फेस ऑफ अवर कैरेक्टर, डिसऑनेस्टी बेईमानी, ठीक है। रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है दर्शाना या फिर इसको दिखाना भी कह सकते हैं या फिर प्रकट करना भी कह सकते हैं। तो प्रकट करती है या फिर दर्शाती है। द बैड फेस यानी कि बुरा चेहरा, ऑफ काके की, अवर करेक्टर यानी कि हमारा चरित्र। तो मीनिंग क्या निकलता है, डिसऑनेस्टी यानी कि बेईमानी, रिफ्लेक्ट द बैड फेस ऑफ अवर करेक्टर हमारे चरित्र के बुरे चेहरे को दर्शाती है। जो बेईमानी है वो हमारे चरित्र के बुरे चेहरे को दिखाती है कि हम कितने बुरे हैं, है ना। अगर हम बेईमानी कर रहे हैं तो इसका मतलब तो हम बुरे ही हैं, तभी तो हम बेईमानी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑनेस्टी गिव्स अस पीस ऑफ माइंड बिकॉज इट इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, ठीक है। ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, गिव्स यानी कि देती है, अस यानी कि हमें, पीस ऑफ माइंड, पीस ऑफ माइंड का मतलब होता है मन की शांति, ठीक है। पीस का मतलब होता है शांति, ऑफ का मतलब काके की, और माइंड का मतलब होता है मन। वैसे माइंड हम ब्रेन को भी बोलते हैं, दिमाग को भी बोलते हैं, बट पीस ऑफ माइंड जब हम बोलते हैं तो इसका मीनिंग मन की शांति आता है, दिमाग की शांति नहीं आता, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि, इट इज यानी कि यह है, फुल ऑफ पॉजिटिविटी, है ना। फुल ऑफ का मतलब होता है से भरा हुआ या फिर से भरी हुई। किससे भरी हुई, पॉजिटिविटी क्या होती है, सकारात्मकता, ठीक है। मीनिंग समझते हैं। ऑनेस्टी गिव्स अस पीस ऑफ माइंड यानी ईमानदारी हमें मन की शांति देती है, ठीक है ना। बिकॉज क्योंकि, इट इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी क्योंकि यह सकारात्मकता से भरी होती है। कौन, ईमानदारी। आगे बढ़ते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड गेनिंग ट्रस्ट। इट यानी यह है,
ऑल्सो का मतलब भी हेल्प्स अस, है ना, हेल्प्स यानी मदद करती है, अस यानी कि हमें, इन यानी में, बिल्डिंग निर्माण करना। एक बिल्डिंग का मतलब होता है इमारत, है ना, और एक बिल्डिंग का मतलब होता है निर्माण करना। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, रिलेशनशिप्स यानी कि रिश्ते या फिर संबंध, ठीक है, एंड और गेनिंग, गेनिंग का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना। ट्रस्ट यानी कि विश्वास, भरोसा या फिर यकीन। तो मीनिंग समझते हैं। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, यह हमें मजबूत रिश्तों के निर्माण में भी मदद करती है, एंड गेनिंग ट्रस्ट, और विश्वास को प्राप्त करने में भी मदद करती है। जब कोई इंसान ईमानदार होता है, ईमानदारी के रास्ते पर चलता है, तो लोग उन पर विश्वास भी करते हैं और उनके साथ रिश्ते जो होते हैं वो अपने आप ही मजबूत भी बन जाते हैं, क्योंकि रिश्ता टिका होता है भरोसे पर, और भरोसा या फिर यकीन या फिर विश्वास, है ना, ये तो हमने प्राप्त कर ही लिया ईमानदारी की वजह से, तो रिश्ते भी मजबूत होते हैं और लोग भी हम पर भरोसा करते हैं। और ये कब होता है, जब हम ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैनी ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी ऑलवेज फॉलोड ऑनेस्टी। मैनी यानी कि अनेक, ग्रेट लीडर्स यानी कि महान नेता, लीडर क्या होते हैं, नेता, लाइक जैसे, महात्मा गांधी जो कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, ठीक है, ऑलवेज यानी हमेशा, फॉलोड फॉलो किया, है ना, फॉलोड यानी फॉलो में ईडी लगा है, पास्ट फॉर्म है, फॉलो करना, किसी का पीछा करना या फिर अनुसरण करना, यानी उसी रास्ते पर चलना, ठीक है ना, ईडी है, पास्ट फॉर्म है, यानी कि अनुसरण किया। किसका अनुसरण किया उन्होंने, ऑनेस्टी का, यानी कि ईमानदारी का। मैनी ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी जैसे अनेक महान नेताओं ने ऑलवेज फॉलोड ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदारी का अनुसरण किया, यानी कि वो हमेशा ईमानदारी के रास्ते पर चले। समटाइम्स टेलिंग द ट्रूथ मे बी हार्ड बट इट इज ऑलवेज द राइट थिंग टू डू। समटाइम्स कभी कभी, टेलिंग का मतलब कहना, बताना या फिर बोलना, ट्रुथ यानी कि सच, मे बी हो सकता है, ठीक है, हार्ड, हार्ड का मतलब होता है मुश्किल, कठिन, बट पर, इट इज यानी कि यह है, ऑलवेज का मतलब हमेशा, द राइट थिंग, राइट थिंग सही चीज, टू डू करने के लिए, टू का मतलब के लिए है यहाँ पर, और डू का मतलब है करना, ठीक है। समटाइम्स कभी कभी, टेलिंग द ट्रूथ यानी कि सच कहना या फिर सच बताना, मे बी हार्ड यह मुश्किल हो सकता है, कभी कभी सच कहना मुश्किल भी हो सकता है, बट पर, इट इज ऑलवेज द राइट थिंग टू डू, यह करने के लिए हमेशा सही चीज होती है। क्या सही चीज होती है, कि बेशक कभी कभी ऐसा होता है कि हमें सच कहना मुश्किल होता है ना, हम झूठ का सहारा ले लेते हैं, लेकिन वहां पर भी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, वहां पर भी हमें सच ही बोलना चाहिए, क्योंकि सच कभी ना कभी तो बाहर आता ही है। तो उस टाइम जो हमने झूठ बोला है वो हमारे कैरेक्टर को, हमारी इमेज को खराब कर देता है ना। तो इसलिए कहते हैं कि कभी कभी सच बोलना या फिर सच बताना मुश्किल हो सकता है, पर यही एक हमेशा सही चीज होती है करने की, जो हमें करनी भी चाहिए। ठीक है दोस्तों, पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म, अब फटाफट से दोहरा लेते हैं। तो आज का टाइटल था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी यानी ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है, इज अ प्रोवर्ब, यह एक कहावत है। दैट मीन्स, जिसका मतलब है, टेलिंग द ट्रूथ यानी कि सच कहना, इज ऑलवेज बेटर देन लाइंग, यानी सच कहना हमेशा झूठ बोलने से बेहतर होता है। ऑनेस्टी मीन्स, ईमानदारी का मतलब होता है ऑलवेज स्पीकिंग द ट्रूथ, यानी हमेशा सच बोलना, एंड और नेवर चीटिंग एनीवन, कभी भी किसी के साथ बेईमानी नहीं करना। ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू, ईमानदारी एक गुण है, दैट बिल्ड्स ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, जो सम्मान या फिर आदर का और विश्वास का निर्माण करती है, एंड और इट कैन लीड टू अ हैप्पी एंड फुलफिलिंग लाइफ,
यह एक खुश और भरपूर जीवन का नेतृत्व कर सकती है। इट इज अ ग्रेट क्वालिटी, यह एक महान गुण है। दैट मेक्स अ पर्सन रिस्पेक्टेड एंड ट्रस्टेड, जो एक व्यक्ति को सम्मानित और भरोसेमंद बनाती है। अ ऑनेस्ट पर्सन, एक ईमानदार व्यक्ति, डज नॉट लाई, झूठ नहीं बोलता, एंड नेवर डू एनीथिंग रॉन्ग, और कभी भी कुछ भी गलत नहीं करता, फॉर एनीबडी, किसी के लिए भी। ही डू व्हाट इज राइट, वह करता है जो सही है, यानी जो सही है वो वही करता है। इवन वेन, यहां तक कि जब, नो वन इज वॉचिंग, कि जब कोई भी नहीं देख रहा होता है वो तब भी सही काम ही करता है। इफ वी आर ऑनेस्ट, अगर हम ईमानदार हैं, पीपल यानी कि लोग, बिलीव अस, हम पर विश्वास करते हैं, एंड सपोर्ट अस इन डिफिकल्ट टाइम, और मुश्किल समय में हमें समर्थन देते हैं, हमें सहारा देते हैं। अ डिसऑनेस्ट पर्सन, एक बेईमान व्यक्ति, मे गेट सक्सेस, सफलता प्राप्त कर सकता है या फिर पा सकता है, फॉर अ शॉर्ट टाइम, एक थोड़े समय के लिए, बट इन द एंड, पर अंत में, दे लूज रिस्पेक्ट एंड ट्रस्ट, वे विश्वास और सम्मान को खो देते हैं। डिसऑनेस्टी रिफ्लेक्ट द बैड फेस ऑफ अवर करेक्टर, यानी बेईमानी हमारे चरित्र के बुरे चेहरे को प्रकट करती है। ऑनेस्टी गिव्स अस पीस ऑफ माइंड, ईमानदारी हमें मन की शांति देती है, बिकॉज, क्योंकि, इट इज फुल ऑफ पॉजिटिविटी, यह सकारात्मकता से भरी होती है। इट ऑल्सो हेल्प्स अस इन बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स, है ना, यानी यह हमें मजबूत रिश्तों का निर्माण करने में भी मदद करती है, एंड गेनिंग ट्रस्ट, और विश्वास को प्राप्त करने में भी। मैनी ग्रेट लीडर्स लाइक महात्मा गांधी, यानी महात्मा गांधी जैसे अनेक महान नेताओं ने ऑलवेज फॉलोड ऑनेस्टी, हमेशा ईमानदारी का अनुसरण किया। समटाइम्स, कभी कभी, टेलिंग द ट्रुथ, यानी कि सच कहना, मे बी हार्ड, मुश्किल हो सकता है, बट, पर, इट इज ऑलवेज द राइट थिंग टू डू, यह करने के लिए हमेशा सही चीज होती है। यानी करने के लिए हमेशा सही चीज क्या होती है? सच बोलना, चाहे वो कितना ही मुश्किल क्यों ना हो, क्योंकि सच को बहुत ज्यादा दिनों तक छुपा कोई भी नहीं सकता है, ठीक है ना, वो एक नेचुरल चीज है कि वो बाहर आनी ही होती है। तो ये पूरा पैराग्राफ हो गया खत्म। कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब फिर जरूर कीजिएगा। अब हम कल मिलेंगे एक दूसरी मजेदार टॉपिक वाली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।